बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफॉर्मली हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। एक बात तो यह है कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसकी पावर ये है कि वो एक वक्त में एक से ज्यादा स्टेट्स पर हो सकता है। दिस एबिलिटी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज एन एबिलिटी टू गेस समथिंग अबाउट इट्स इनपुट। इसका मतलब है कि वो गैस कर सकता है अपने इनपुट के बारे में कि मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए। तो उसके पास जो है ना मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन द ऑटोमेटन इज यूज्ड टू सर्च फॉर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड्स in a long text string, it is helpful to guess that we are at the beginning of one of those strings. मिसाल के तौर पे एक ऑटोमेटन है जो इसलिए बनाया गया है कि वो कीवर्ड्स को तलाश कर सके। एक टेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास, एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसमें इफ कहाँ पर है, देन, व्हाइल, जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना है। एंड यूज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स टू डू नथिंग बट चेक दैट द स्ट्रिंग अपीयर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो वो क्या करेगा कि वो गैस करता रहेगा कि मिसाल के तौर पर ये वाला वर्ड स्टार्ट होने जा रहा है, ये वाला वर्ड स्टार्ट होने जा रहा है। हो सकता है कि वो आगे जाके वो एक वेरिएबल साबित हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि हम एक स्टेट वन पर हैं और ये जो स्टेट वन है, कोई भी सेट ऑफ अल्फाबेट आ रहा है तो हम इसी स्टेट में मौजूद हैं। ठीक है। अब इस सेट ऑफ अल्फाबेट में यकीनन डब्ल्यू भी होगा, ई भी होगा। तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो एक ऑटोमेटा बनाया गया है, ये दो सिंपल कीवर्ड्स हैं, वेब और ई बे, उनकी तलाश के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम स्टेट वन पे ठहरे हुए हैं। अब कोई भी अगर हमारे पास अल्फाबेट्स आते हैं इंक्लूडिंग डब्ल्यू एंड ई, तो वो इस स्टेट पर भी रह सकता है और डब्ल्यू की सूरत में वो स्टेट टू पर भी जा सकता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया कि इस सिग्मा में आपके पास तमाम अल्फाबेट्स हैं, तो डब्ल्यू और ई भी होगा। तो यहाँ पर वो डब्ल्यू और ई की सूरत में रुक भी सकता है और ये कि आगे जाकर वो चेक भी कर सकता है कि हो सकता है कि वर्ड वेब बन जाए, हो सकता है कि ई बे का जो वर्ड है ये फाउंड हो जाए। अब ये बात सही है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डीएफए में तो हमारे पास डिटर्मिनिज्म होता है ना, हमें पता होता है हम इस स्टेट पर हैं और अगर ये इनपुट आया तो हमें लाजमन इस स्टेट पर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना अनसर्टेनिटी है, और जब अनसर्टेनिटी होगी, एम्बिग्यूटी होगी, तो उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। लेकिन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हम एनएफए को डीएफए में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा फोकस ये है कि हम ये देखें कि एनएफए की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एनएफए किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो एनएफए को समझने के लिए हम यहाँ पर अनदर एग्जांपल लेते हैं और ट्रांजिशन डायग्राम की शक्ल में। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर थ्री स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन और एंड क्यू टू। अब आप यहाँ क्यू नॉट पे देख सकते हैं कि जीरो पे हमारे पास दो ट्रांजिशंस हैं। यानी क्यू नॉट पे अगर जीरो आता है तो हम क्यू नॉट पे भी रह सकते हैं और क्यू वन पे भी जा सकते हैं। तो यही चीज है जिसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि यहाँ पर अब हम जीरो पे फैसला नहीं कर सकते जीरो को देख के कि हम इसी स्टेट पे रुके या आगे इस वाली स्टेट पे जाएं। डीएफए में क्या होता था कि अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ, जीरो आएगा तो मेरे पास एक ही चॉइस होती थी, मेरे पास एक ही स्टेट होती थी जहां पर मुझे मूव होना होता था। तो ये एक एनएफए है दैट इज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन जीरो वन। तो ये एनएफए क्या कर रहा है, ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को जीरो वन की एक्सेप्ट करेगा जो कि जीरो और वन के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। अब इसमें ये चीज देख लें आप कि हमारे पास जो प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स है, यानी स्टेट्स का फैलाव, वो किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे जीरो आने पर हम क्यू नॉट पे भी ठहर सकते हैं और क्यू वन पे भी जा सकते हैं। तो किस तरह से इनपुट आगे बढ़ते रहेंगे और हम अगले स्टेट्स पे मूव करते रहेंगे। तो ये जो है ये प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का फैलाव हमें यहाँ पर नजर आएगा। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है मेरे पास 00101। ठीक है ना। बज़ाहिर लगता है कि ये स्ट्रिंग यकीनन इस एनएफए में एक्सेप्टेबल होगी क्योंकि आखिर में 01 आ रहा है। तो 01 पे मुश्तमिल ये स्ट्रिंग है 5 कैरेक्टर्स की, जिसके आखिर में 01 आ रहा है। तो 01 आने वाली ऐसी स्ट्रिंग जो 01 पे इख्तिताम पजीर हो रही है इस एनएफए में एक्सेप्टेबल है। तो मैंने क्यू नॉट से स्टार्ट किया, तो ये रही मेरे पास स्ट्रिंग जिसका पहला कैरेक्टर है 0। तो क्यू नॉट से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग स्टेट से, और जीरो आने पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं। मैं क्यू नॉट पे भी ठहर सकता हूँ और क्यू वन पर भी जा सकता हूँ।
अब हालत यह है कि मैं इन दो स्टेट्स पर अपने आप को तसव्वुर कर रहा हूँ और अगला जीरो आता है। अब अगला जीरो आने में मैं यहाँ से भी आगे चलूंगा और इधर से भी आगे चलूंगा, ताकि मैक्सिमम जो भी इसका फैलाव होगा ना स्ट्रिंग का, वो मैं देख सकूं। लेकिन Q1 पे मेरे पास जीरो पे कोई ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, तो ये रास्ता जो है ये डेड हो गया, स्टक हो गए हम यहाँ पर। ठीक है, लेकिन Q0, ये पहले जीरो की वजह से जो हम Q0 पे आए थे, तो अब जो दूसरा जीरो आया तो फिर Q0 ने वही बात आगे कर दी कि Q0 पे रह सकते हैं और Q1 पे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा Q0 और Q1 दोनों पे खड़े हुए हैं कि वन आ रहा है। थर्ड हमारे पास क्या है, वन आ रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोलिफरेशन क्या होगी, अब हम यहाँ से Q0 पे भी जा सकते हैं, वन की शक्ल में ही देखें आप। Q0 पे वन आया तो ये हम Q0 पे रह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हम Q1 पे खड़े हैं, अगर यहाँ से मैं वन देखूं तो हम Q2 पे जा सकते हैं। ठीक है, अब सूरत हाल ये है 001 के बाद कि मैं Q0 पे भी हो सकता हूँ और मैं Q2 पर भी हो सकता हूँ, कि अगला डिजिट आया जीरो। अब ये जो जीरो आया तो Q0 तो रास्ता देगा दो, Q0 और Q1, इससे फिर ये फैला दिया। और Q2 अब स्टिक स्टक हो जाएगा, क्योंकि Q2 पे हमारे पास जीरो पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो अब ये जीरो आने के बाद फिर हम दो रास्तों पे खड़े हुए हैं, Q0 और Q1 पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वन फाइनली। तो Q0 पे अगर वन आता है तो मैं Q0 पे ही ठहरूंगा, और Q1 पे अगर वन आ जाता है तो मैं Q2 पे चला जाऊंगा। ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास 00101, ये हमारे पास दो तरीकों से इख्तिताम पजीर हुई। एक ये कि हम इस स्ट्रिंग को पार्स करने के बाद, चेक करने के बाद Q0 पे खड़े हुए, और एक ये है कि 00101 को पार्स करने के बाद हम Q2 पे खड़े हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रास्ते हैं। अब ये बताएं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है इस ऑटोमेटा में या नहीं। तो जनाब बिल्कुल है, क्योंकि एक रास्ता जरूर Q0 पे खत्म हो रहा है, लेकिन एक रास्ता Q2 पे भी तो खत्म हो रहा है। और Q2 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, और वो ये रास्ता है Q0 से स्टार्ट करके Q0 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 Q1 Q2। तो ये स्ट्रिंग जो है इस रास्ते से हमारे पास क्या हो गई, एक्सेप्टेबल हो गई। तो एनएफए को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वही पांच चीजें यूज करके जो डीएफए में थी। इनमें से चार चीजों के वही मायने हैं जो हमने डीएफए में पढ़े थे, सिवाय ट्रांजिशन फंक्शन के। ट्रांजिशन फंक्शन में अब ये फर्क आ जाएगा कि डीएफए में जब हम कोई स्टेट देते थे और इनपुट देते थे, तो हमारे पास एक ही चॉइस होती थी, एक ही सिंगल स्टेट होती थी, अ सिंगल स्टेट इन द केस ऑफ अ डीएफए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अ सेट ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, मल्टीपल स्टेट्स भी हो सकती हैं एक इनपुट पर। बस यही फर्क है। तो अब हम अगर हम इसी का ऑटोमेटा का जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, उसका अगर हम ट्रांजिशन टेबल बनाने जाएं तो किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि वो बाकी जो चार पैरामीटर्स थे वो तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारा है कैपिटल क्यू। तीन स्टेट्स है ना, Q0 Q1 और Q2, ये आ गए यहाँ पे। ये आ गया आपका सिग्मा, क्योंकि ये जो ऑटोमेटा बना है किस पे बना है, 0 1 पे बना है। ट्रांजिशन फंक्शन ये अभी हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं नीचे। इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 ही है, और फाइनल स्टेट जो है यहाँ पे वो Q2 है। अब आ जाए आप ट्रांजिशन फंक्शन की जाने। तो यहाँ पर आप इनपुट को प्लॉट करते हैं 0 1, और यहाँ पर आपकी तीनों स्टेट्स आ जाएंगी, नॉट Q1 Q2। Q0 पे आ जाएगा एरो, स्टार्ट स्टेट है, और Q2 पे आ जाएगा स्टार, क्योंकि फाइनल स्टेट। अब आप किस तरह से लिखेंगे कि Q0 पे अगर जीरो आता है तो आप दो स्टेट में से किसी पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q0 Q1। समझ गए आप, यहाँ आप क्या लिखेंगे, Q0 Q1। और Q0 पे वन आने की सूरत में आप जाएंगे Q0 पे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो समझ में आता है कि हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया है यहाँ पर हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तो हो सकती थी मल्टीपल स्टेट। तो आप यहाँ पे जरूर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, डीएफए में नहीं करेंगे, क्योंकि डीएफए में जो है एक स्टेट और एक इनपुट पर हमारे पास सिर्फ एक स्टेट होती है, तो वहां पे हरगिज कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे डीएफए में। लेकिन एनएफए के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, चाहे एक स्टेट हो। हाँ, अगर Q1 पे जीरो आया, हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो फिर यहाँ फाइल। Q2 पर जीरो और वन पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, देख लें आप। Q2 पे हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है 0 1, तो वहां लिख दिया फाइव। इसी तरह Q1 पे आप देखें, जीरो पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, वन पे हम Q2 पे जा सकते हैं। तो ये आ गया इसका ट्रांजिशन टेबल।
अब इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यानी ट्रांजिशन कैप किस तरह से डिफाइन होगा, और लैंग्वेज ऑफ द एनएफए को हम सेट फॉर्मर नोटेशन में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।